Hello students of class 10th English medium. Welcome back to MPS virtual classes. Dear students, today I will teach you a new topic of the chapter The Rise of Nationalism in Europe. Our new topic is the unification of Great Britain, means ग्रेट ब्रिटेन का एकीकरण। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपको जर्मनी का एकीकरण पढ़ाया था। उसी क्रम में आज देखेंगे कि विश्व के सबसे ताकतवर देश जिसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, मतलब ग्रेट ब्रिटेन का, उसका कैसे एकीकरण हुआ, कैसे वो इतना समृद्धशाली देश बना। नाउ वी स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज all ethnic groups such as English, Welsh, Scot or Irish had their own culture and political traditions। तो डियर स्टूडेंट, उस समय इंग्लैंड में बहुत सारे नस्लीय ग्रुप थे जो नस्ल के आधार पर कई भागों में विभाजित थे। इसमें से एक था इंग्लिश यानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। और इन सभी एथनिक ग्रुप्स का अपना एक अलग कल्चर था, अलग political tradition था। Now, second point, the English nation grew in wealth and power and extended their power over the other nation। तो इन ग्रुप्स में जो इंग्लिश नेशन था वो सबसे ज़्यादा समृद्धशाली और पावरफुल नेशन के रूप में ग्रू हुआ और उसने अन्य सभी नेशन पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित किया। थर्ड, The English helped the Protestants to defeat the Catholics and dominated Ireland। Dear students, उस समय इंग्लैंड में दो मेन रिलीजन थे, एक था प्रोटेस्टेंट और दूसरा कैथोलिक्स। तो जो इंग्लिश थे, मतलब इंग्लैंड के लोग थे, ये प्रोटेस्टेंट विचारधारा के थे। इन लोगों ने प्रोटेस्टेंट रिलीजन को आगे बढ़ाया और कैथोलिक और अन्य आयरलैंड या स्कॉटलैंड की जो विचारधारा थी उन सबको दबाने का प्रयास किया। इसी क्रम में एक लंबे समय तक इन सभी 4-5 राज्यों के बीच स्ट्रगल चलता रहा। अंततः 1707 में एक आम सहमति इनके बीच बनी। नाउ द फोर्थ पॉइंट, द एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707 signed between England and Scotland resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain। तो 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एग्रीमेंट पर साइन किया गया जिसे नाम दिया गया एक्ट ऑफ यूनियन, जिसके अंतर्गत एक नए देश का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। वर्तमान में जो ग्रेट ब्रिटेन है ये वही है। नाउ लास्ट पॉइंट, a new British nation had its new symbols like the British flag, the nation anthem and the English language। तो जो नया ब्रिटिश राज्य बना उसके अपना अलग एक फ्लैग बनाया गया और एक नेशनल एंथम और अंग्रेजी को वहाँ की मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार इंग्लैंड का मतलब ग्रेट ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पूर्ण हुआ। डियर स्टूडेंट्स, नाउ 2 क्वेश्चंस फॉर यू एज होमवर्क। द फर्स्ट इज explain the unification of Great Britain and the second, in which year act of union signed between England and Scotland। डियर स्टूडेंट्स, आप इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस चैनल्स को तुरंत सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।